बजट 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रखा है। और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि ये बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की मानसिकता दिखती है और ना ही कोई इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखती है कि हिमाचल प्रदेश को हम आने वाले समय में विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब सारी बातों से लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चुनाव से पहले झूठी गारंटियां दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए, सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की और एक साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी, हवा की हवा में रह गई। और उसके पश्चात अभी के इस बजट में 2024-25 के इस बजट में फिर वही क्रम जारी रखा झूठ बोलने का। मैं समझ सकता हूं कि ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट प्रस्तुत हुआ है। कुछ वर्गों को इन्होंने थोड़ा थोड़ा लाभ दे करके उनको लुभाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। और इसमें विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, 58,444 करोड़ रुपए का अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो कहा उन्हें 42,153 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है और राजस्व व्यय जो खर्च होने वाला है उसमें 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल जो गैप है जो 4,514 करोड़ रुपए का उसमें माना जा रहा है। और जो राजकोषीय घाटा है उसके जिक्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कहा है कि 10,784 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है राजस्व प्राप्तियों पर और उसके साथ साथ में देनदारियों पर, उस गैप को आप कहां से पूरा करेंगे, उसके बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय परिस्थिति है वो इस कदर बन गई है कि कुल लोन जो है हिमाचल प्रदेश में 87,778 करोड़ रुपए का हो गया है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में किस प्रकार से आने वाले समय में विकास के कार्य में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो पिछली जो घोषणाएं की हुई है, पिछली बार इनकी घोषणाओं में से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। गारंटियों की घोषणाएं राजनीतिक दृष्टि से की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि वो हमारा घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, उसमें सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी। अधूरी क्या मतलब अभी तक जमीनी हकीकत पर आई नहीं। लेकिन हद तो इस बात की है कि जो बजट में आपने इस माननीय सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है, उन पर भी काम नहीं हुआ है।
क्या हुआ उन 30,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत है। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी और जिनका जिक्र अब के इस बजट में भी उसी तरह से है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। अतः इस बजट से निराशा हुई है, हताशा हुई है और उनके ही एक मंत्री ने खुलेआम इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से किया है। जो हमने बातें अंदर की थी बजट में जोड़ने के लिए, उनका इंक्लूजन नहीं हुआ, वो नहीं जोड़ी गई, वो हटा दी गई, अधिकारियों के कहने पर हटा दी गई या सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर हटा दी गई। इस बात को लेकर के उनने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसलिए जब मंत्री अपनी ही सरकार के बजट से प्रसन्न नहीं है, जब उनकी पार्टी के ही लोग इस बजट के समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इस बात को कह रही है कि वर्तमान सुक्खू सरकार का ये बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन है। प्रदेश का इसमें कतई भी हित नहीं है। ये बात मैं कहता हूँ।